बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह नाइन्थ बायो का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड। तो इसको पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। स्टार्ट में इसकी साइंस की डिफाइन दी गई है जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 के अंदर। जिस तरह क्या होती है साइंस? साइंस इज़ द नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें मुशाहदात किए जाते हैं, फिर मुशाहदात के क्या तजर्बात किए जाते हैं, फिर उनसे लॉजिकल कंक्लूजन निकाले जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अल्लाह ताला की बनाई हुई ये जो फितरत है इसको हम समझ सकें। तो ये डिफाइन आपने करनी है। उसके बाद देखें, जितने भी साइंसदान होते हैं, चाहे वो केमिस्ट है, चाहे वो बायोलॉजिस्ट है, चाहे वो फिजिस्ट है, ठीक है ना, चाहे वो फिजिक्स वाला साइंसदान है, फिजिक्स में मुताला करता है, केमिस्ट्री में मुताला करता है, या बायो में मुताला करता है, तो उन सबको साइंस के अंदर एक ही मेथड को अपना करना, तहकीकात करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब वो मेथड कौन सा है? उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। जिस तरह अगर हम साइंटिफिक मेथड तो इसको कहते हैं, लेकिन बायो के अंदर क्या कहेंगे? उसको बायोलॉजिकल मेथड का नाम देंगे। जो बायोलॉजिस्ट होगा ना, वो बायोलॉजिकल मेथड को अपनाएगा और इससे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जिस तरह आज कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा? बायोलॉजिकल मेथड को अपनाकर इसके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के ऊपर चलकर इस मसले को हल किया जाएगा। समझ आ गई? तो स्टूडेंट देखें, हम पहले डिफाइन लिखते हैं बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है। तो देखें, द साइंटिफिक मेथड, ये साइंसी मेथड है। क्या है? द साइंटिफिक मेथड इन विच, क्योंकि साइंसदानों ने इसको बनाया है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? साइंटिफिक मेथड कहेंगे, ठीक है। इन विच, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड। क्या किए जाते हैं? जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या किया जाए? हल किया जाए। उसको हम क्या नाम देते हैं? इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मेथड। तो स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मेथड किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड इसे कहते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है, एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसा साइंसी तरीकाकार है जिसके ऊपर अमल करके, जिसके ऊपर चलकर हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। किसको? किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। किसको अपनाकर? बायोलॉजिकल मेथड को अपनाकर, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब से जिंदगी बनी है, तो जब से इंसान ज़मीन पर आया, तो उसके जहन में कितने कितने सवाल आते रहे, कई सवाल आते रहे। तो इन सवालों ने तहकीक के दरवाजे खोले, ठीक है। तहकीक जब हुई, तो तहकीक के बाद क्या हुआ? इंसान की जो बका है उसके बारे में भी इंसान को पता चला, ठीक। और जो उसकी एक तरह की मर्जी थी कि मुझे इस चीज़ का पता चल जाए कि ये क्या होता है, तो उसकी ख्वाहिश भी वो पूरी हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपको कि जो तहकीकात की गई, जानवरों के ऊपर जो सवाल उठे, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हुए थे और रिसर्चेस की गई, कौन से मेथड को अपना कर की गई थी? वही मेथड था बायोलॉजिकल मेथड। आपको याद होना चाहिए, ये 500 सालों से, कब से? 5 years अगो, 500 सालों से इसी के ऊपर चलकर, इसी मेथड को अपनाकर क्या कर रहे हैं? साइंसदान नई नई तहकीक करके नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इंसानियत के फ़ायदे के लिए। तो जिस तरह मैं कहता हूँ 1590 गैलीलियो नामी साइंसदान, गैलीलियो, ये इस साइंसदान के तजर्बात से लेकर आज के मॉडर्न दौर के रिसर्चेस तक, आज के मॉडर्न, ठीक है ना, मॉडर्न एरा, आज के दौर तक जितनी भी तहकीकात हुई हैं, समझ आ रही हैं? जितनी भी तहकीकात हुई हैं और उनसे जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई गई है इंसानियत के फ़ायदे के लिए, उनके लिए एक ही मेथड को अपनाया गया जिसका नाम क्या है? बायोलॉजिकल मेथड। इसी मेथड के ऊपर चलकर तमाम साइंसदानों ने क्या किया? नई नई तहकीकात की, जानवरों के मुतालिक जितने प्रॉब्लम थे उनको सोल्व किया,
ठीक है, और उनसे नई नई प्रोडक्ट इंसानियत के फ़ायदे के लिए बनाई, और इंसान का जो सवाल था, उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे पता चल जाए कि ये क्या होता है, वो भी पूरी हुई और इंसान को उसकी बका का भी पता चला। स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम देखना ये चाहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड को हम किन किन फील्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और हम कब से यूज़ करते आए हैं उन फील्ड्स के अंदर। तो जिस तरह हम कहते हैं, हम कोशिश करते आए हैं कि मेडिसिन जो है, मेडिसिन इसमें बेहतरी लाई जाए। शुरू से ये तहकीक चलती आ रही है। तो पहला स्टेप मैं आपको यूं बताऊंगा, एडवांसमेंट इन मेडिसिन के अंदर, यानी कि मेडिसिन में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। इसमें बेहतरी लाने के लिए, नई नई अद्वियात बनाने के लिए किसको अपनाया गया? बायोलॉजिकल मेथड को। उसके बाद इकोलॉजी, माहौल के साथ जो इंसान का ताल्लुक है, इसमें बेहतरी लाना, एक्टिविटीज़ को बेहतर करना। ठीक है ना, जिस तरह आज हम कहते हैं ना कि दरख्त लगाएं। क्यों दरख्त लगाएं? ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरी हो, और दरख्त लगाने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं, ये भी इकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की बेहतरी के लिए भी, टेक्नोलॉजी अगर फिजिक्स में पढ़ें तो फिजिकल टेक्नोलॉजी हो जाएगी, बायो में पढ़ें तो बायो टेक्नोलॉजी हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी बेहतरी के लिए भी शुरू से ही, कब से? 1590, तब से हम इनके ऊपर, इन फील्ड्स के ऊपर, ठीक है ना, इन फील्ड्स में बेहतरी लाने के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड लास्ट में अगर यहाँ पर देखा जाए, ये जब इनमें तहकीक हो जाए तो वो कहता है कि आल्सो इंश्योर डाटा, जो आपके पास डाटा आए, यानी कि जब आप बायोलॉजिकल मेथड को अपनाकर इसके ऊपर काम करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई डाटा तो आता होगा ना, तो आप उसको इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करें। फॉर द, हम ये कह सकते हैं, फॉर द पब्लिक यूज। इसको यानी कि ऐसे कर दें कि जो डाटा आपका आए उसको इंसानियत के फायदे के लिए इशू करें, ताकि इंसान उससे फायदा उठा सके। फॉर द पब्लिक यूज। तो स्टूडेंट, आपको मैंने यहां पर यह बताया है, ये फील्ड्स है जो आज से 500 साल पहले से, यानी कि 500 साल गुजर चुके हैं, वहां से लेकर अब तक इनके ऊपर रिसर्चेस हो रही है, और इन फील्ड्स को इन फील्ड में बेहतरी लाई जा रही है। कौन सा मेथड अपनाकर? बायोलॉजिकल मेथड अपनाकर इन फील्ड्स के अंदर क्या की जा रही है? बेहतरी अपनाई जा रही है, इन पर तहकीक हो रही है, और नई नई प्रोडक्ट इंसानियत के फायदे के लिए बनाई जा रही है। तो स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स कौन से हैं जिनके ऊपर चलकर साइंसदान तहकीक करते हैं और इंसानियत के फायदे के लिए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब हम यहाँ पर स्टेप्स देखते हैं। ओके, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, क्या लिखेंगे? स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड्स के जो स्टेप्स हैं जिनके ऊपर चलकर साइंटिस्ट तहकीक करते हैं और उनसे इंसान के फायदे के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हुए, कौन कौन से हैं? पहले रिकॉग्निशन करते हैं। ये देखो, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट, गौर करेंगे, आपको सारे स्टेप अच्छे से समझ आएंगे। पहले साइंसदान क्या उठाते हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, कि वो पहचानते हैं, पहले चेक करते हैं, देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, कौन सा सवाल है, इसकी पहचान करते हैं। ठीक, जब पहचान हो जाती है तो नेक्स्ट क्या करेंगे? इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस करेंगे, मतलब मुशाहदात करेंगे, अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके ना, इसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर ऑब्जर्वेशन होगी। फिर क्या होगी? ऑब्जर्वेशन। जब स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, फिर इसी का हाइपोथेसिस बनेगा। क्या बनेगा? हाइपोथेसिस। अब देखें, फॉर्मुलेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन का फिर हाइपोथेसिस बन जाएगा। ठीक, जब हाइपोथेसिस बन जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डिडक्शन होगी। डिडक्शन,
स्टूडेंट यहाँ पर ये स्टेप टू स्टेप यानी कि साइंसदान चलता जाएगा। पहले क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करेगा, फिर ऑब्जर्वेशन करेगा, मुशाहदात करेगा, फिर हाइपोथेसिस करेगा, फिर डिडक्शन करेगा। जब डिडक्शन हो जाएगी फिर क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट, तजर्बात करेगा। क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा। जब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं तो लाजमी जो रिजल्ट जो तजर्बात होते हैं, तजर्बात से कुछ रिजल्ट्स तो निकलते हैं ना, उन तजर्बात को इकट्ठा कर लेता है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। फिर क्या करता है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, ऑफ जो नताइज निकलते हैं, ठीक है ना, उनको इकट्ठा करता है। फिर लास्ट स्टेप, जब ये रिजल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं फिर इसको पब्लिक शाया करता है, मतलब अखबारों में, टीवी पे, चैनल्स के ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर पब्लिक कर देता है वो, ताकि लोग इसको पढ़ सके कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इसके रिजल्ट्स ये निकले हैं, ठीक है ना, रिपोर्टिंग, ठीक है ना। एंड में क्या होगा, रिपोर्टिंग कर देना, पब्लिश कर देना, पब्लिश द रिपोर्टिंग, ठीक है ना। अब यानी कि आखिरी स्टेप यही होता है कि वो रिपोर्टिंग करता है। क्या करता है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, यूं लिख लें, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, ये करता होता है, यानी कि पब्लिक में इसको शो कर देगा। तो स्टूडेंट आपको मैंने ये बताया है कि ये बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स है जिनको अपनाकर, जिनके ऊपर चलकर आज से 500 साल पहले से लेकर अब तक जो मॉडर्न रिसर्चेज हो रही है, इंसानियत के फ़ायदे के लिए रिसर्चेज कर रहे हैं और इंसान के फ़ायदे के नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो यही स्टेप्स है, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स कहा जाता है। किसका कहा जाता है, बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप। तो स्टूडेंट आपको मैं इसमें एक पढ़ा देता हूं जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये क्या होता है, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है। देखें स्टूडेंट, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा सवाल होता है जो इंसान साइंसदानों से पूछता है, या साइंसदानों के जहन में खुद आ जाता है, या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सवाल साइंसदानों के लिए हो सकता है जिसको उन्हें सोल्व करना होता है। अब देखें, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, इस बायोलॉजिकल मेथड को साइंसदान कब अपनाएगा, जब उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना होता है। जब भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना हो वो किसको अपनाएगा, बायोलॉजिकल मेथड को अपनाएगा, इन स्टेप्स को अपनाएगा। फिर उसके बाद उस पर तहकीकात होंगी, उसके बाद उसके आंसर निकाले जाएंगे, ठीक। तो देखिए अब यहां पर हम ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका जो आंसर लिखेंगे, इसकी जो डिफाइन लिखेंगे आप यूं लिख लेंगे। देखिए, the biological problem is the question। क्या होता है, एक सवाल होता है, is the, क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, comes, ठीक है ना, किस में आएगा, साइंसदानों के या तो जहन में खुद आ जाए, ठीक है ना, कम साइंटिस्ट माइंड और या यूं हो, आस्क्ड एनी परसेंट टू द साइंटिस्ट, टू द साइंटिस्ट, ठीक है। वो कहता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, कहता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है, एक सवाल होता है, या तो साइंसदान के जहन में खुद ब खुद आ जाए, या फिर कोई आम शहरी या कोई भी इंसान या कोई भी इदारा बायोलॉजिस्ट से पूछ ले, उसको आप क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को अपनाएगा, इन स्टेप्स को यूज़ करके उस पर तहकीकात होंगी, रिसर्चेज होंगी, फिर उसके रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, डाटा बनेगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बायोलॉजिकल मेथड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो स्टेप है ऑब्जर्वेशन से और पूरे स्टेप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।